दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है, जिनमें आप लोगों के मानदेय से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं बहनों के, उनके बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपके प्री प्राइमरी को लेकर के डिप्लोमा कोर्स जो होगा उसके बारे में जानकारी है। और इससे भी बढ़कर के आपको बता दें, एक सरकारी आदेश भी है यहां पर राम मंदिर निर्माण को लेकर के जनता को, यानी आप सबको क्या करना होगा आज के दिन और कल के दिन, इसके लिए एक आदेश है। और साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर कुछ और भी हैं जो मुख्यमंत्री पोर्टल से एक प्रयास किया है हमारे भाई ने, यहां पर नरेंद्र शर्मा भाई ने, और उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, मानदेय का एक सवाल मेरे पास यहां पर आया है। बैंक से जो है यहां पर बैंक से पूरा जो मैसेज था वो बहन ने फॉरवर्ड मुझे कर दिया है। अब हमारी बहन का 500 रुपया जो उत्तर प्रदेश में बहनों का आया है, ये 500, किसी बहन का आया है 750। अब ये पैसा कैसा है? 500 के बारे में तो लोगों का कहना है कि ये इंसेंटिव है केंद्र सरकार का, तो लेकिन अभी 750 रुपया कैसा है इसके बारे में लोग पूछना चाहते हैं। तो इसके बारे में जैसे ही जानकारी आएगी कि या किसी भाई बहन को है कि 750 रुपए वो कैसे हैं, तो मुझे जानकारी भेज देना। कुछ जगह 750 रुपए ही केवल आए हैं। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको ये भी बताएंगे कि ये समस्या देख सकते हो, यूपी में मानदेय आ गया है टोटल 5563 रुपए भैया, लेकिन यह बताना किस माह का है। तो भाई मैंने कहा था कि जून महीने का पैसा है, तो हमारी एक बहन पूछना चाहती है, तो बहन जून महीने का पैसा आया है आपका सिर्फ। अभी देखिए जुलाई का आपका महीना पूरा हो चुका है, अगस्त चलने लगा है, तो जुलाई का भी पैसा आप लोगों के अगस्त में ही अभी कुछ ही दिनों में शायद आप लोगों को देखने को मिल जाए। बस थोड़ा इंतजार करिए, जैसे ही जानकारी आ जाएगी, पैसा डल जाएगा तो आप लोगों को हम बता देंगे। बस इंतजार करिए, उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएगा आप लोगों के जुलाई का भी पैसा। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको बता दें कुछ जनपद भी ऐसे मुझे देखने को मिले हैं। मैं ये भी बता दूं उत्तर प्रदेश में ही, जहां पर केवल 1000 रुपया ही देखने को मिला, कहीं कहीं जो है 4500, कहीं कहीं जो पूरा 5500। तो कहीं कहीं बहनों ने कहा पहले 4500 आ गया, 1000 नहीं आया था, तो बाद में उन्होंने कहा कि वो भी 1000 भी आ गया। तो इंतजार कर लो, थोड़ा समय लगता आ जाता है। कल 8 बजे रात को भी कुछ बहनों के मैसेज आए हैं, उन्होंने कहा कि उनका 8 बजे कल रात में पैसा आया है। फिलहाल के लिए आगे आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए मेरे पास एक मैसेज लगा है, और ये हमारा उषा देवी बहन का जो है एक भेजा गया खबर है। देवरिया से हमारी बहन है, लेकिन जो जानकारी भेजी है वो देहरादून से छपी खबर भेजी है। बहन का कहना है शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्मिकों को करना होगा डिप्लोमा कोर्स। दरअसल आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है, नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदला जा रहा है। इसके लिए जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो 12वीं पास हैं और या 12वीं से ऊपर जो भी योग्यता लिए हैं, उन बहनों को 6 माह का जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जो बहनें हमारी 12वीं से कम पढ़ी लिखी हैं, 10वीं है, 8वीं है, इन बहनों को जो है यहां पर क्या होगा, 1 साल का जो है डिप्लोमा कोर्स इनको दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें यहां पर उत्तराखंड राज्य में 25,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, यानी कर्मी हैं, तो वहां पर आपको बता दें 10,000 शिक्षक इसके दायरे में बताया जा रहा कि आएंगे। तो 25,000 हैं लेकिन 10,000 शिक्षक आएंगे, क्योंकि जो शायद सरकारी भवन है वहीं पर वाले लोगों को जो है ये सब कुछ लाभ मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में सबको शुरू हो पाएगा जो खुद के भवन है सरकारी विभाग वाले। तो जो भी होगा आप लोगों को समय समय से जानकारी यदि चाहिए तो ऑल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो भी जानकारियां मेरे पास आती रहती हैं मैं समय समय से आप लोगों को अवगत कराता रहता हूं। अब देखिए एक सवाल मैं आप लोगों से रखना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मानदेय को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने कई आप लोगों को मैसेज दिखाए हैं कल, और 27 तारीख को आप सबको पता है मैंने वीडियो दे दिया था, सैमा बहन के द्वारा जानकारी आई थी। सैमा बहन का कहना था कि निदेशालय उन्होंने बात की है, बजट वगैरह नहीं था, और बजट 27 को पहुंच गया था। वहां पर मैडम के साइन भी हो गए थे, और वहां पर यह भी बोला गया था कि रक्षाबंधन से पहले मानदेय यानी आ जाएगा, रक्षाबंधन तक आ जाएगा, ये बोला गया था। वही हमने आपको बताया भी था। लेकिन इन चीजों के बावजूद 1 तारीख को आप सब देखते हो बहुत से भाई बहन यूनियन के हैं जिन्होंने हमें भी कमेंट किया, अपने ग्रुपों में भी कमेंट किया, और क्या बोल रहे थे बहनों से 1 तारीख को और 2 तारीख को, कल 3 तारीख थी, कल पैसा आया, उसके 2 दिन पहले तक ये बोल रहे थे कि रक्षाबंधन के पहले मानदेय आएगा ही नहीं, मानदेय रक्षाबंधन के बाद आएगा, 5 या 8-10 तारीख के बाद में ही आएगा, अभी आने की कोई संभावना नहीं है और बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने लिखे थे। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपको जानकारी ही नहीं है रत्ती भर भी, तो आप क्यों हवा में तीर फेंकते हो? जब बहन ने कहा था, उनकी बात हुई है, वहां बोला गया रक्षाबंधन से पहले, और रक्षाबंधन से पहले 1 तारीख को पैसा खातों में लगा भी दिया गया, सच्चाई मैंने दिखाई भी है। काफी भाई बहनों ने अपनी फोटो वगैरह जो पीएफएमएस के जरिए जो चेक करते वहां से भेजा भी था, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है 1 तारीख से। तो वही चीज है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रयास कोई और करता है लेकिन अपना वाहवाही वो लूटते हैं और तीर हवा में चलाते हैं, ऐसे ही तुक्के मार करके लोगों को बताते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया जब भी आता है, सैमा बहन जब भी कुछ कहती है तो सच ही होता है, कभी भी उनके द्वारा दी गई जानकारी झूठ नहीं होती है। तो ऐसे में जमीन पर कोई और मेहनत कर रहा है, तुक्के मार करके वाहवाही कोई और लूट रहा है, अरे शर्म आनी चाहिए भाई। क्योंकि जब आपने 1 तारीख और 2 तारीख को यह बोला है
कि जो है पैसा रक्षाबंधन में जो है आएगा ही नहीं, किसी हाल में नहीं आएगा। कम से कम यदि एक दो को आपने पता किया होता तो आपको यह कहना था कि 1 तारीख को पैसा डल गया है, अंडर प्रोसेस है और जल्द आ जाएगा, जबकि ऑल इंडिया ने आपको 1 तारीख को या 2 तारीख को बताया भी है, सुबह भी और शाम भी, 3 तारीख को भी सुबह बताया कि जो है पैसा अंडर प्रोसेस लगा है, आ जाएगा। और देखिए 3 तारीख को दोपहर में ही जो जानकारी आने लगी कि पैसा आ गया। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुक्के मार करके अपना यूनियन का जो है नाम बस चला रहे हैं, बस यही सब कुछ चल रहा है। अभी आपने देखा था गोरखपुर की बहन को लेकर के मैंने कई सवाल खड़े किए, लेकिन जवाब मेरे पास अभी तक नहीं आया है। उसको छोड़िए, 1500 प्रोत्साहन राशि को लेकर के मैंने सवाल खड़े किए, मैं अभी जानकारी आपको नहीं बता रहा हूं, इसी उम्मीद के साथ कि लोग बाग पहले ये पता करें, निदेशालय से, यूनियन से, मुख्यमंत्री वाले, ये सभी लोग जो आपस में बात करें और देखें क्या चल रहा है 1500 में और आखिर देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो सब पता है क्या चल रहा है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये प्रयास करते हैं या नहीं करते, और ये करते हैं तो किस टाइप का करते हैं, ये पता भी कर पाते हैं या सिर्फ ऐसे हवा में तीर मारते हैं। तो इसीलिए हमने कुछ शब्दों को आप लोगों के सामने अभी रोक करके रखा है 1500 प्रोत्साहन का। और ये भी मत समझिए कि हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सायमा बहन आपकी इसके लिए 1500 को लेकर के लड़ाई भी अपनी वो स्टार्ट करेंगे, और इस बार वो अपना खुले तौर पर नहीं करेंगी कि यहां पर करें वो मेहनत, झंडा परचम लेके सब पहुंच जाते हैं, बस मीटिंग कर ली, फोटो खिंचवा ली, अखबार में आ गए और कहेंगे हमारा प्रयास था और देखो दबाव बनाया, हमारी मेहनत सफल हो गई। जबकि ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मैंने उन्नाव की बहन को देखते हुए सब कुछ नोटिस किया, कल मैंने पोस्ट भी डाली, उन्नाव से जो हमारी बहन है उनके बेटे ने भी हमारी पोस्ट पर कमेंट किया, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हो। तो सच्चाई है ना, ऑल इंडिया बोल रहा है, और यहां पर बहुत से लोग इसी कारण, मेरे सच बोलने के कारण मुझे जो है काफी बुरा भला बोल करके चले जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको चुभता है। यहां पर हम बोल रहे हैं तो उनको चुभता है, क्योंकि काम करना वो चाहते नहीं है, वो सिर्फ नाम चमकाना चाहते हैं। अब देखिए ये मेरे पास जो मैसेज आया, हमारे बड़े भाई हैं हरिशंकर जी हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने मुझे भेजा है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ये एक जो है भोपाल की तरफ से लेटर जारी है 31 जुलाई को। अब इसमें क्या लिखा है, समस्त जिला कलेक्ट्रेट को ये लेटर भेजा गया है, और इसमें है कि श्री जन्मभूमि जो है, श्री राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर दीप जो है जलाए जाए, ये कार्यक्रम मनाया जाए, इसके लिए जो है यहाँ पर वह मांगी गई है, अनुमति मांगी गई है। तो अनुमति मांगी जाने को लेकर के ये बातें हैं। 4 अगस्त और 5 अगस्त को सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलन का काम होगा, तो इन चीजों को आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए विभाग कह रहा है कि कोई जो है अनुदान अथवा आवंटन वगैरह पृथक से यानी अलग से कोई भी इस कार्यक्रम के लिए नहीं किया जाएगा। यही सबको लेकर के कुछ निर्देश हैं, उसके तहत जो है दीप जलाए जाएंगे आज शाम को और कल भी आपके सभी मंदिरों में। आपको बता दें, आगे देख सकते हो, ये देखिए मेरे पास हमारी बहन है, उन्होंने एक अपनी फोटो भेजी है पोषाहार वितरण करते हुए। साथ ही आपको बता दें एक और हमारे पास बहन है, उन्होंने लिखा है सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर तैनात हूं, मेरी उम्र 62 वर्ष की हो चुकी है। तो आप देख सकते हो पेंशन वगैरह बहनों को नहीं मिल रही, रिटायर बहनें हो रही, उसी के बारे में अपनी बहन ने लिखा है। 200 और 300 रुपए में हमारी बहन जो है लगी थी स्टार्टिंग में, और तब से उन्होंने काम किया है अल्प से अल्प मानदेय पर। आप खुद सोचिए, अब उसके बाद आज इतना समय हो गया, रिटायर भी उनको किया जा रहा है, लेकिन उनको दिया कुछ भी नहीं गया। 70-80 साल बहन ने कहा है, बुढ़ापा जो है अब आ गया, इतने साल हो गए हम लोगों को। उनका यह भी कहना है मनरेगा में जो लोग हैं वो 70-80 साल के हैं और उनका नाम नहीं हटाया जाता, वो सब पैसा उठा रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। और आंगनबाड़ी बहनें इतना उन्होंने काम किया, पूरा जीवन बिता दिया, और आज आप देख रहे हो उनको ही धक्के मार करके विभाग निकाल रहा है। तो ये बहुत ही गलत है। इसके बारे में हमारी बहन ने बहुत कुछ लिखा, आप लोग चाहे तो उसको पढ़ सकते हो। साथ ही बता दें नरेंद्र शर्मा भाई जी हैं, उन्होंने एक जानकारी भेजी है, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर। वही बात है ना, हम लोग क्या करें। अब भाई जो है कई बार हमारे पास जो ऐसी जानकारी उन्होंने भेजी, अब उनका प्रयास सराहनीय रहता है, क्योंकि उन्होंने कई बार जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी ऐसे ही जो है अपनी शिकायतों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के आवाज उठाई है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं करते, लेकिन भाई ये करते हैं तो मुझे खुशी है। तो कम से कम लेकिन उनकी आवाज को आप देखिए कैसे अधिकारियों ने क्या किया। यहां पर उनका कहना, एक शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर माह अप्रैल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा बिना सुरक्षा उपकरण के डोर टू डोर पोषाहार वितरण, बहनों की जान से खिलवाड़ करना था, उसी के संबंध में उन्होंने डाला था। और यहां पर उनका कहना है आख्या जो है महिला बाल विकास विभाग पुष्टाहार से लेनी चाहिए थी, लेकिन जांच जो है प्रदेश स्तर से ही जो है सीडीपीओ जो है उनको जो है भेज दी गई, और उनके अधिकार क्षेत्र का मामला ही नहीं बनता है। और इसके द्वारा भी जो 3 माह के बाद चालू जवाब देकर शिकायत को निरस्त करा दिया गया, निस्तारित करा दिया गया, जो प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आंगनबाड़ी बहनों का मुख्यमंत्री महोदय से मजाक जो है बनाकर रख दिया गया, और इनकी किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जैसे शासन द्वारा अपरोक्ष रूप से जो है इस विभाग को कोई जो है समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए हमें नहीं लगता कि जब तक मुख्यमंत्री ये रहेंगे आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ भी अच्छा होगा। तो ये देखिए अपनी भावनाएं हैं लोगों की, क्योंकि भरोसा योगी आदित्यनाथ सरकार तोड़ चुकी है। एक तो 10,000 सम्मानजनक मानदेय देने के वादे को लेकर के, उसके बाद 1500 बढ़ा करके वो भी खातों में ना भेजने को लेकर के बहुत सी बातें आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए भाई ने ये लिखा था
और ये उन्होंने जो है अपना लिखा था सब कुछ। इसमें 50 लाख के बीमा कवर के बारे में भी लिखा है, और भी चीजें हैं उनके बारे में भाई ने लिखा, आपकी सुरक्षा को लेकर के लिखा था। आप लोग चाहो तो भाई की इस पोस्ट को पढ़ भी सकते हो। हम आपको ये लेटर दिखाना चाहते हैं जो जवाब में आया है। बाल विकास परियोजना जो अधिकारी हैं नानौता सहारनपुर से, जिला कार्यक्रम अधिकारी को उन्होंने अपना ये लेटर भेजा है 29 जुलाई को, जिसमें उन्होंने लिखा है और जिक्र किया है कि 11 अप्रैल 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिकायतकर्ता श्री नरेंद्र दत्त शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दत्त जो है जिला संयोजक अखिल जो है भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा जनपद सहारनपुर निवासी ग्राम कुआंखेड़ा और द्वारा लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर पोषाहार बांटने के संबंध में जो शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, इसे तब तक निरस्त करने का निवेदन किया गया है जब तक उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध नहीं कराया जाता। श्री जो है यहां पर शर्मा द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि कोरोना वायरस के अभियान में अन्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा कवर निर्धारित किया गया है, इसमें आंगनबाड़ी शामिल नहीं है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं श्री शर्मा से अनुरोध किया है कि जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जरूरी मेडिकल जो है उपकरण ना उपलब्ध कराया जाए तब तक उक्त आदेश को स्थगित करने का आदेश पारित किया जाए। महोदय, इस संबंध में अवगत कराना है कि लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों को डोर टू डोर पोषाहार वितरण का आदेश दिनांक महोदय बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग द्वारा पारित किया गया है, जो कि जो अधो हस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अधो हस्ताक्षरी के स्तर से किया जाना संभव नहीं है, इसीलिए उक्त शिकायत का निस्तारण अधो हस्ताक्षरी के स्तर से नहीं किया जा सकता है। कृपया उक्त शिकायत निस्तारित कराने का कष्ट करें। तो ये हमारे सहारनपुर से जो है नरेंद्र शर्मा भाई ने अपनी आवाज को उठाया है। आप देखिए किस तरीके से जिससे करानी चाहिए थी उनसे नहीं होकर के ऐसे ही लोगों से करा करके बस खाना पूर्ति हो रही है मुख्यमंत्री पोर्टल की आवाज। साथ ही बता दें अगला मैसेज देखिए, पद्मा बहन है, उन्होंने हमें ये अपनी तस्वीर भेजी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो 66 वर्ष की हमारी बहन हो गई है रिटायर वगैरह, अब समझ लीजिए इनका भी नोटिस बन गया होगा। तो ऐसे में आप हमारी इन सब बहनों को बहुत कष्ट है और ऐसे में अच्छा होगा यदि इनके लिए सरकार पेंशन लागू करे या फिर जब तक बहनें फिट हैं और वो करना चाहती हैं नौकरी तब तक वो नौकरी करें, ऐसा सरकार आदेश निकाले, क्योंकि समाज सेविका हैं और इसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती है समाज सेवा की। लेकिन यहाँ पर कहने के लिए समाज सेविका हैं हम लोग, कर्मचारी की तरह काम हमसे लिया जाता है और जबरन जो है काम लिया जाता है, आदेश निकाले जाते हैं, लापरवाही करोगे तो कार्रवाई कर देंगे। आखिर क्या समाज सेविका पर इस तरह के आदेश निकालना क्या किसी अधिकारी पर का हक बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि समाज सेवा करने को लेकर के जबरदस्ती नहीं की जाती है। समाज सेवा का मतलब होता है कि जितना चाहता है इंसान उतना करेगा, जितना काम करने का उसका मन है, जितना वो समय दे पाएगा। लेकिन नहीं, बाल विकास विभाग में अभी कर्मचारी की तरह काम हो रहा है, लेकिन इनकी सेवा नियमावलियों में बदलाव आज तक नहीं हुआ है। मांग एक बार उठनी चाहिए आंगनबाड़ी की सेवा नियमावलियां बनाने को लेकर के, तो शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और जाना है कि यहां पर मैंने आपसे सवाल किए, गोरखपुर की गोला से आंगनबाड़ी बहन को न्याय दिलाने के लिए अभी कोई सामने नहीं आया और उन्नाव की बहन को जैसे ही न्याय मिलवाया गया, सैमा बहन का प्रयास रहा वहां के, और आपके उन्नाव के भी सीडीपीओ डीपीओ सभी का यानी प्रयास रहा, बहुत से लोगों का रहा, मैं मानता हूं सबका रहा। लेकिन यहां पर उन लोगों ने भी जो झंडे खड़े कर दिए जिनका जरा सा भी योगदान नहीं रहा, जो सिर्फ लिखित कार्रवाई किसी और ने करवाई, काम किसी और लोगों ने किया। वहां के विधायक महोदय का भी जो है बहुत सहयोग रहा है, सब कुछ रहा, मैं मानता हूं। लेकिन यहां पर हमारे जैसे कुछ यूनियन है, वो वाले क्या करते हैं, जब भी कुछ अच्छा हो जाता है तो वहां अपना वाहवाही लूटने के लिए बस बैठक कर लेंगे, फला एक लेटर निकाल देंगे, न्यूज में आ जाएंगे और कहेंगे मैंने उनकी मांग को उठाया था, न्यूज़पेपर में भी आ गया था, अब देखो उनको मिल गया। बस ये इनका माजरा चल रहा है, इससे बढ़कर के उनको कुछ नहीं पता है। 1500 प्रोत्साहन को लेकर के अभी तक वो जो है एक पाई तक नहीं जुटा पा रहे हैं अपने स्तर से कि क्या चल रहा है इसमें और ये क्यों नहीं आ रहा और कब तक आएगा, कुछ भी नहीं। इससे तो छोड़िए, गोला में आंगनबाड़ी बहन को लेकर के मैंने पोस्ट तक डाली ग्रुपों में, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। गोरखपुर से बड़े धुरंधरी जो है यूनियन में बहनें हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए हैं, आज तक उनका रिप्लाई नहीं। गोला से बहन को यदि न्याय मिला होता तो एक सवाल मन में उठता है, अगर न्याय मिल गया होता तो जैसे उन्नाव की बहन को लेकर के सबने पोस्टें डाली कि हमारे अथक प्रयासों से 50 लाख का बीमा कवर मिल गया, तो ऐसे ही यहां से भी पोस्टें आती ना कि गोरखपुर से गोला से जो बहन थी उनको भी 50 लाख का बीमा जो है हम लोगों ने दिलवा दिया। लेकिन ऐसी एक भी पोस्ट मुझे किसी भी ग्रुप में नहीं मिली, इसीलिए मैं काफी दुखी हो जाता हूं, क्योंकि उम्मीद रहती है यूनियन वाले भाई बहनों से कि ये लोग कुछ करें, लेकिन कुछ होता नहीं है। फिलहाल के लिए मिलेंगे आपको दोपहर का वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा हटके रहा, आप लोगों को समझाने के उद्देश्य